आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शक्ति, अहंकार और श्राप की गाथा है। यह है रावण के जन्म और प्रारंभिक जीवन की कथा, जिसमें छुपे हैं उसके विनाश के बीज। कैकसी नाम की एक राक्षसी कन्या थी जो महर्षि विश्रवा से शक्तिशाली संतान की इच्छा रखती थी। उसका हृदय महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। जब वो विश्रवा के पास पहुंची तो वो समय दुष्ट था। रात का अंधकार छाया हुआ था। मुनि ने देखकर कहा, भद्रे, तुम इस दुष्ट समय में आई हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, परंतु तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव की होगी। कैकसी का मुख उदास हो गया। उसने हाथ जोड़कर विनती की, भगवन, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, मुझसे ऐसी दुराचारी संतान की आशा मत करिए। उसकी आवाज में मातृत्व की चिंता झलक रही थी। तब विश्रवा का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र धर्मात्मा होगा। समय आने पर कैकसी ने 10 सिर वाले दशग्रीव को जन्म दिया, जो रावण कहलाया। उसके 10 मुख सूर्य के समान तेजस्वी थे। उसके बाद महाबली कुंभकर्ण, रूपवती शूर्पणखा और धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। रावण बचपन से ही असाधारण था। उसमें अपार शक्ति और तेज था। जब वो चलता था तो धरती कांप जाती थी। युवा होकर रावण ने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी चिंतित हो गए। वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाहता था। हजारों वर्षों तक उसने तप किया, अपने सिर काटकर हवन कुंड में डालते रहा। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो रावण ने चतुराई से कहा, मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। रावण की चतुराई देखिए। उसने जानबूझकर मनुष्यों का नाम नहीं लिया था, क्योंकि वो उन्हें तुच्छ समझता था। वरदान पाकर रावण की शक्ति असीम हो गई। उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की नगरी लंका छीन ली। पुष्पक विमान भी उसके कब्जे में आ गया। लंका का राजा बनकर उसने मायासुर की पुत्री मंदोदरी से विवाह किया। मंदोदरी एक आदर्श पत्नी थी, जो हमेशा रावण को सही राह दिखाने की कोशिश करती रहती थी। मंदोदरी से महावीर मेघनाथ का जन्म हुआ, जो बाद में इंद्र को जीतने के कारण इंद्रजीत कहलाया। शक्ति पाकर रावण का अहंकार आकाश को छूने लगा। वो देवताओं और ऋषियों को परेशान करने लगा। उसके अत्याचारों से त्रिलोक कांप उठा। एक दिन वो अपने पुष्पक विमान से कैलाश पर्वत पहुंचा। नंदी ने द्वार पर खड़े होकर उसे रोका और विनम्रता से कहा, दशग्रीव, यहां भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए सभी का आना निषिद्ध है। रावण ने नंदी के वानर मुख को देखकर घमंड से हंसते हुए कहा, अरे बंदर मुंह वाले, तू मुझे रोकता है। ये अपमान सुनकर नंदी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने गरज कर कहा, दशानन, तुमने मेरे वानर रूप की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे समान पराक्रमी वानर उत्पन्न होंगे। रावण ने सोचा, जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसे उखाड़ फेंकूंगा। उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। पर्वत हिलने लगा। भगवान शिव समझ गए कि ये रावण की करतूत है। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना पैर का अंगूठा दबाया और रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। रावण की भयानक चीखें निकलने लगी। उसने तड़पते हुए भगवान शिव की स्तुति की। प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे चंद्रहास नाम की दिव्य तलवार प्रदान की। एक बार रावण ने वेववती नाम की एक दिव्य तपस्विनी कन्या को देखा। वह ब्रह्मर्षि कुशध्वज की पुत्री थी और भगवान विष्णु को पति रूप में पाने की कठोर तपस्या कर रही थी। उसकी सुंदरता देखकर रावण का मन विचलित हो गया। उसने उसे छूने का प्रयास किया। वेदवती ने क्रोध से कहा, दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। मैं यह शरीर त्याग रही हूं, परंतु तेरा विनाश करने के लिए अयोनिजा कन्या के रूप में जन्म लेकर किसी धर्मात्मा की पुत्री बनूंगी। यही वेदवती बाद में राजा जनक के यज्ञ मंडप में सीता के रूप में पृथ्वी से जन्मी। अयोध्या के महान राजा अनरण्य के साथ भयंकर युद्ध में रावण ने राजा को मार डाला। मरते समय अनरण्य ने अपनी अंतिम सांस में श्राप दिया, तूने इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है। इसी वंश में दशरथ नंदन राम का जन्म होगा, जो तेरा वध करेगा। किष्किंधापुरी के महाबली राजा वाली के अद्भुत पराक्रम के बारे में सुनकर रावण उससे युद्ध करने पहुंचा। वाली के मंत्री ने डरकर चेतावनी दी, राक्षस राज, जो हड्डियों के ढेर दिख रहे हैं वे आप जैसे वीरों के ही हैं। वाली ने इन सब का अंत किया है। परंतु रावण ने घमंड से कहा, मैं लंका का राजा रावण हूं, युद्ध के लिए आया हूं। जब युद्ध शुरू हुआ तो वाली ने रावण को बगल में दबाकर समुद्र पार कराया।
रावण की सारी शक्ति व्यर्थ हो गई। ये अपमान उसके लिए असहनीय था। अंततः लज्जित होकर रावण ने कहा, मैंने आपका